जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे यहाँ सुनाए जाते हैं आपके द्वारा ही भेजे हुए सत्संग। जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। संगत जी, आज शेयर करेंगे आपके साथ एक रिकॉर्डेड सत्संग और एक लिखा हुआ सत्संग। तो सत्संग को लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा कि आपके लिए क्या पता गुरुपा ने क्या ब्लेसिंग उसमें भेजी हो। तो चलिए सुनते हैं पहले रिकॉर्डेड सत्संग, फिर लिखा हुआ सत्संग करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे संगत जी को जय गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु पापा का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज है 5 जनवरी और आज मेरी माँ का बर्थडे है। तो गुरु पापा उनकी ब्लेसिंग उनके साथ है और गुरु पापा उनको अच्छी सेहत दें और उनकी आयु और बढ़ा दे, लंबी कर दे। और आप सब कुछ जानते हैं गुरु पापा, और उनको अच्छी सेहत दें और ढेर सारी खुशियाँ दें। हैप्पी बर्थडे मम्मी। एंड जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका साथ हमेशा ही रहा है। गुरु पापा ने माँ को हमेशा ही ब्लेस किया है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग था गुरु पापा के लिए कि कल 4 जनवरी को शनिवार के दिन हम माता रानी के यहाँ दर्शन करने गए थे और दर्शन कराने गुरु पापा ही लेकर गए थे। और माता रानी के यहाँ दर्शन करके हम अच्छे से घर भी वापस आ गए। और मैंने उसका शुक्राना सत्संग कल शाम संध्या वेला में ही किया था। अब वो कब अपलोड होगा या शेयर होगा, गुरु पापा की कृपा से जब होना है हो जाएगा। लेकिन मैं 2-3 बातें बताना भूल गई थी, तो इसलिए मैं आज फिर से कल जो माता रानी के दर्शन करने गए थे उसी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। गुरु पापा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे पापा, और माता रानी का भी अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि धन्यवाद है माता रानी, कोटि कोटि नमन है माता रानी। आपका बुलावा आया, गुरु पापा ने ये सब पॉसिबल कराया। तो गुरु पापा हमें लेकर गए माता रानी का दर्शन कराने के लिए, और अच्छी तरह से दर्शन होकर और हम अच्छी तरह से घर भी वापस आ गए। संगत जी, गुरु पापा और माता रानी का बहुत सारा शुक्राना है। ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य, हमें सुवर्ण अवसर मिला माता रानी के दर्शन करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय माता रानी, शुक्राना माता रानी। और संगत जी, गुरु पापा की ब्लेसिंग पूरे रास्ते, घर से निकलते पूरे रास्ते में मिली, और जब हम घर वापस आए तब भी गुरु पापा हमारे साथ ही थे। बटरफ्लाई के रूप में हमें दर्शन दिए। और संगत जी, क्या हुआ कि रास्ते में एक जगह, जैसे पहाड़ों पर जाना था माता रानी के मंदिर का स्थान, तो एक जगह ऐसा बहुत ही जंगल वाला रास्ता था पहाड़ पर, ऊंची पहाड़ पर। और वहाँ संगत जी एक घर जैसा बना हुआ था, शायद कुछ पहले सीमेंट वगैरह कुछ होगा, लेकिन अभी मतलब सीमेंट वगैरह कुछ काम फैक्ट्री क्या जैसा लग रहा था, लेकिन अभी वो बंद पड़ा हुआ था। और कुछ भी मतलब एक भी अंकल आंटी जी कोई भी स्टाफ कुछ भी नहीं था। वो शायद काफ़ी दिनों से ही बंद पड़ा हुआ है। वो जंगल के बीचों बीच में पहाड़ों के रास्ते में मिला हमें। और जब वो घर के नज़दीक हम जा ही रहे थे, और संगत जी, मेरा जो बेटा है गुरु पापा का नाती बाबू, वो मेरी गोद में बैठा हुआ था। तो मैं सिर्फ घर को देख रही थी और उसने दिखा है कि 7 नंबर 7 7 नंबर। तो मैंने कहा ये घर पे कहाँ दिख रहा है, तो संगत जी उस पर और 7 लिखा था और उसके ऊपर 11 लिखा था। तो वो कह रहा था कि 7-11 और ये गुरु पापा की ही वाणी थी, क्योंकि वो पेंट करके कलर से लिखा हुआ था।
बहुत सारे कलर लगे और वो फेडेड हो गया था क्योंकि वो बंद हो गया था ना वो घर जो भी फैक्ट्री है ये क्या है। तो गुरु पापा ने हमें नंबर 7 की ब्लेसिंग दी और हमें नज़र नहीं आता इसीलिए गुरु पापा ने खुद अपने बाबू से कहकर बुलवाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नंबर 7 की ब्लेसिंग मिली, माफ़ कर देना गुरु पापा, माफ़ कर देना संगत जी। 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली हमें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर थोड़ी दूर पर क्या हुआ कि मेरी सहेली आंटी जी भी गई थी और उनकी बेटी जी भी गई थी और उनको बेटी को कुछ वॉमिट आने लगा तो वो और जो मेरी बेटी थी अ, गुरु पापा की नातिन बिटिया रानी तो उनको भी कुछ वॉमिट्स होने लगा तो उन दोनों ने ही कहा कि चलो गाड़ी रोकने को बोला, इशारे से किया तो मैंने कहा गाड़ी रोक दो और क्या होगा हम थोड़ी देर आगे चले गए थे और एक दुकान जैसा दिख रहा था साइड में। मुझे भी लगा यहाँ कुछ लेना है क्या, लेकिन गाड़ी थोड़ी आगे चली गई तो उसी वक़्त बेटी ने इशारा किया कि गाड़ी रोक दो, मुझे बहुत वॉमिट सा हो रहा है। तो मैंने ड्राइवर अंकल से कहा कि गाड़ी रोक दीजिए यहीं पर। तो उन्होंने कहा इधर बहुत ही नैरो तो बैक करके जाना पड़ा और पीछे लेकर आए और उसी दुकान के सामने ही मतलब थोड़ा-सा बड़ा वाला रास्ता था। तो आगे और कोई गाड़ी आ जाएगी तो पास हो जाएगी, तो उन्होंने वहीं पर रोक दिया और सब बाहर निकल के थोड़े फ्रेश हुए और संगत जी वो दुकान से हमने कुछ सामान भी खरीद लिया खाने-पीने के लिए, बच्चों के लिए, हमारे लिए। और जब मैं गाड़ी में बैठने आ रही थी संगत जी तब एक बूढ़े अंकल जी, वृद्ध अंकल जी और वो पानी लेकर मतलब ऐसे बॉटल्स में पानी भरकर रोड क्रॉस करने लगे थे। तो मैंने उनको देखा, वो मेरे आगे-आगे चल रहे हैं और मैं उनको देखती रही हूँ और मैंने मैंने झट से पैसे निकाले बैग से और मैं उनको देने के लिए फिर लगा कि कोई इधर का ही दुकान के अंकल है कि क्या है। तो सॉरी, माफ़ कर देना गुरु पापा, माफ़ कर देना संगत जी, थोड़ी विंटर की वजह से खांसी जैसा लग रहा है। तो वो अंकल जी थोड़े आगे गए तो गाड़ी के सामने से रोड क्रॉस करने वाले थे तो गाड़ी जो हमारी गाड़ी थी उसी के सामने थे। तो मैंने पीछे से जाकर मैंने बुलाया तो दिखा तो अंकल जी, तो वो बहुत ही बुरी थी और उनका पैर ना मुड़ा हुआ था संगत जी, मतलब सीधे पैर नहीं थे, दोनों ही पैर। और ऐसे इंसान चलकर अ, पानी बोतल में लेकर शायद अपने घर ले जा रहे थे और कितनी दूरी पर घर था ये तो पता नहीं था। और जब मैंने उनको बुलाया और मैंने पैसे दिए तो वो खुश हो गए हैं और खुश होकर आशीर्वाद भी दिया और उन्होंने जब मैं फिर वापस आके गाड़ी में बैठ गई तो मेरे ड्राइवर अंकल जी और मेरी सहेली आंटी जी उन्होंने भी पैसे निकाल कर दिए और खिड़की से गाड़ी की खिड़की से दिए तो वो बहुत खुश हो गए, सबको आशीर्वाद दिया, इतने खुश हो गए हैं। और मुझे लगा गुरु पापा का ही ये ब्लेसिंग है, शायद गुरु पापा ही थे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी जो उनके पैर थे जैसे कि पैर तो थे लेकिन वो मुड़े हुए थे और ऐसा मैंने दोबारा देखा, इसीलिए मैं उन अंकल जी के पीछे-पीछे जा रही थी लेकिन मेरा ध्यान उनके पैर पर ही था, दोनों पैर मुड़े हुए मतलब जुड़े हुए से, चलने में भी तकलीफ़ होती है। और ये मेरे साथ दूसरी बार हुआ है संगत जी, पहले भी एक बार जो मेरे सास-ससुर जी का श्राद्ध था उस वक़्त जब मैं मंदिर में गई थी तो भी वहाँ पर एक संत योगी जी जैसे कि जोगी महाराज होते हैं ना, जोगी महाराज जी, तो वो भी ऐसे ही मिले थे संगत जी, उनके पैर भी सेम थे और ये दूसरी बार है। तो क्या कनेक्शन है और क्या है पता नहीं, लेकिन मुझे तो लगता है कि गुरु पापा का ही स्वरूप है और पैरों का क्या है ये गुरु पापा ही जानते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो भी है, जो भी था और जो भी है, गुरु पापा सब जानो-जान है, सब गुरु पापा की ही मेहर है, गुरु पापा की कृपा है और गुरु पापा साक्षात आकर हमें दर्शन देने आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,
लव यू सो मच मेरे प्यारे पापा। और बच्चों को तकलीफ़ भी नहीं हुई, हम किसी को भी कुछ भी तकलीफ़ नहीं हुई। थोड़ी देर के लिए सबको लग रहा था कि वॉमिट होने वाले हैं, लेकिन सब अच्छे से गए और हम सब अच्छे से वापस भी आ गए संगत जी। और रास्ते में फिर एक छोटी-सी नदी जैसी मिली थी, तो नदी के ऊपर से ही गाड़ी को चलना पड़ता था। बच्चे इतने खुश हो गए, हम सब भी बहुत खुश हो गए, क्योंकि वो पहाड़ों के रास्ते का जो पानी होता है बहुत ही साफ़-सुथरा होता है ना, तो देखने में भी इतना प्यारा लग रहा था। तो हम सब ने कहा कि लौटते वक़्त यहाँ पर रुकना है, तो बच्चे कहा कि यहीं पर रोक दो अभी। तो हमने कहा नहीं, पहले मंदिर जाते हैं, फिर आने के बाद लौटते वक़्त हम यहाँ रुकेंगे। और ऐसा ही किया संगत जी, हम वहाँ पर लौट कर आए और वो पानी पर बच्चे खेले, हम सब ने पानी को टच किया और सबने फ़ोटो भी खिंचाए। और संगत जी वो पानी में ना अ, डक जो बत्तख होती है ना, वो इतने प्यारे-प्यारे कलरफुल, मतलब वाइट कलर के भी है और ब्लैक भी, इतना शाइनिंग ब्लैक है और डार्क ग्रीन ब्लैक का मिक्स है, ग्रे मिक्स है। इतने प्यारे-प्यारे बत्तख जो होते हैं, और वो पानी में तैर रहे थे। और मैंने काउंट किया, मैंने फ़ोटो खींची तो काउंट करके देखा तो एग्ज़ैक्टली 7 है। तो गुरु पापा की ब्लेसिंग मिली, थैंक यू सो मच पापा। और वहीं हम खुले मैदान पर धूप भी आ रही थी, तो वहीं बैठकर हमने कुछ थोड़ा-सा खाया, थोड़ा-सा स्नैक्स जैसा कुछ बनाकर भी हम लेकर गए थे, तो वही खाया संगत जी। तो खाते हुए ऐसे देख रही हूँ तो ऊपर ऊपर से एक पूरी वाइट कलर की पिजन हमारे ऊपर से उड़ कर गए, जो किसी और ने देखा कि नहीं देखा, नोटिस किया कि नहीं, पता नहीं, लेकिन मैंने तो देखा। मेरे प्यारे गुरु पापा की ब्लेसिंग थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ये बहुत ही प्यारी-प्यारी बातें थी, बहुत ही प्यारा-सा सत्संग था, जिसमें गुरु पापा की बहुत सारी ब्लेसिंग मिली थी। और ये आधी बातें मैं कल के संध्या वेला के शुक्राना सत्संग में करना भूल गई थी, माफ़ कर दीजिएगा गुरु पापा, इसीलिए आज फिर से कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे पापा। मुझसे कुछ भी भूल चूक हो गई हो, गलती हो गई हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और ये सत्संग बोलते हुए मैंने कुछ गलती करी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे माफ़ कर देना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर समय का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर शाम का शुक्राना, हर दोपहर का शुक्राना, हर धड़कन का शुक्राना, हर पल नई खुशियाँ देने का शुक्राना, हर पल हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट देने का शुक्राना, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का शुक्राना, हमें निडर बनाने का शुक्राना। शुक्राना पापा, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बारी शुक्राना, अरबों खरबों शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, गुरु पापा का मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुआ है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।